दोस्तों S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन और सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। रेंज के मामले में हो या फिर हवाई टारगेटों को न्यूट्रलाइज करने के मामले में हो, सभी में S-400 सिस्टम दुनिया के बाकी सिस्टमों से काफी आगे है। हालांकि दोस्तों S-400 सिस्टम के कैपेबिलिटी के सामने अमेरिका के थार्ड या पेट्रियट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कैपेबिलिटी कहीं नहीं ठहरता है। पर अगर इन सिस्टमों को चुनौती देने का क्षमता दुनिया के किसी अन्य एयर डिफेंस सिस्टम के पास है तो वो है इजराइल के डेविल स्लिंग सिस्टम का। दोस्तों इजराइल दुनिया में कई तरीके के एडवांस और ताकतवर तरीन एयर डिफेंस सिस्टमों का निर्माण किया है, जिनमें डेविल स्लिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसे लॉन्ग रेंज के सिस्टम कहा जा सकता है और इस वजह से इसका कंपैरिजन काफी हद तक S-400 के साथ भी होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को इजराइल के डेविल स्लिंग और रशिया के S-400 सिस्टमों के कंपेयर करके बताऊंगा और साथ में यही बताऊंगा कि क्या डेविल स्लिंग के पास रशिया के S-400 को चुनौती देने का क्षमता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके ऊपर लगातार मिसाइलों का हमला होता रहता है। दोस्तों कई सारे लड़ाई लड़ने के बाद और उसमें जीत हासिल करने के बावजूद अभी भी इजराइल का इतने सारे दुश्मन है कि लगभग हर महीने, इवन कहा जाए तो सालाना, कई हजारों के दर पे इजराइल के ऊपर मिसाइल गिरता है। और इन मिसाइलों से अगर इजराइल के लोगों को और इजराइल को अब तक किसी एक चीज ने सुरक्षित रखा है तो वो है इजराइल के हाईली कैपेबल एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इजराइल के ऐसे हाईली कैपेबल एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टमों में कई तरीके के सिस्टम है, जिनमें आयरन डोम, आयरन बीम, बराक 8, डेविल स्लिंग, एरो 2, एरो 3 जैसे मिसाइल भी शामिल है। और इन सभी मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के बदौलत इजराइल एक तरीके से अपने आप को संपूर्ण मिसाइल डिफेंस बबल के अंदर रखने में जहां पे सक्षम हुआ है। तो वहीं पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन मिसाइलों में आयरन डोम जहां पे शॉर्ट रेंज का मिसाइल सिस्टम है, तो वहीं पे आयरन बीम एक तरीके के लेजर सिस्टम है, बराक 8 शॉर्ट टू मीडियम रेंज का सिस्टम है, तो वहीं पे एरो सीरीज के मिसाइलों को लॉन्गर रेंज के मिसाइल कहा जाता है, जबकि डेविल स्लिंग एक ऐसा सिस्टम है जो मीडियम टू लॉन्ग रेंज में काम कर सकता है। दूसरी तरफ अगर रशिया को देखा जाए तो रशिया के ऊपर इस तरीके का खतरा तो नहीं है, लेकिन रशिया को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और लॉन्ग रेंज में एयर डिफेंस का आवश्यकता है, जिस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रशिया की तरफ से S-400 जैसे मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया है। वैसे अगर रशिया के एयर डिफेंस सिस्टमों के डेवलपमेंट के इतिहास को देखा जाए तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर के दरमियान ही शुरू हो गया था, जब अमेरिका और अमेरिकी एलाई देशों की तरफ से हाईली कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया और रशिया इस तरीके के एयरक्राफ्टों को अपने एयरक्राफ्टों के द्वारा काउंटर नहीं कर पा रहा था। तब रशिया की तरफ से ऐसे एयरक्राफ्टों को मार गिराने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टमों का डेवलपमेंट शुरू किया गया और दोस्तों वही डेवलपमेंट का शुरुआत आज रशिया को ऐसे सिस्टमों के शिखर तक ले जा सका। और दोस्तों ऐसे सिस्टमों के सबसे ऊपर में है रशिया के S-400 सिस्टम। S-400 सिस्टम को एक लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रूप में देखा जाता है। तो वहीं पे दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि S-400 सिस्टम दुनिया के एक ताकतवर तरीन ऐसा सिस्टम है जो लगभग सभी देश अपने बेड़े में चाहता है, और रशिया के दुश्मन देश खास करके अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी देश इस तरीके के सिस्टमों को अपने बेड़े में शामिल करे, क्योंकि ये अमेरिका के हाईली कैपेबल 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों S-400 सिस्टमों का खौफ इतना है कि अमेरिका उन सभी देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है जो इन सिस्टमों को खरीदना चाहता है। हालांकि इसके बावजूद S-400 सिस्टम के कैपेबिलिटी को देखते हुए कई सारे देश सैंक्शन के डर को दरकिनार करते हुए इन सिस्टमों को खरीदा है, जिनमें टर्की, भारत, चाइना जैसे देश भी शामिल है। दोस्तों दोनों टाइप के मिसाइल के अगर डेवलपमेंट के इतिहास को देखा जाए तो जो डेविल स्लिंग मिसाइल है, इसका डेवलपमेंट इजरायली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और अमेरिकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर रेथियन के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है। इस मिसाइल का डेवलपमेंट दुश्मन के ड्रोन, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम और लॉन्ग रेंज के रॉकेट और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने के लिए किया गया था। और रिपोर्ट के मुताबिक इसे इस तरीके से बनाया गया है कि ये 40 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर के दरमियान काम कर सके। डेविल स्लिंग अमेरिका के MIM-23 हॉक और MIM-104 पेट्रियट मिसाइलों को इजरायली आर्सेनल से रिटायर्ड करने के लिए बनाया गया। हालांकि मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी को देखा जाए तो इन मिसाइलों को इस तरीके से बनाया गया कि चाइना और रशिया की तरफ से एक्सपोर्ट किए जाने वाले लो ऑल्टीट्यूड टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि रशिया के स्प्लेंडर और चाइना के DF-15 जैसे मिसाइलों को आसानी से इजरायली ये सिस्टम काउंटर कर सकता है। अमेरिकी कंपनी और इजरायली कंपनी के द्वारा ज्वाइंटली इन मिसाइलों के डेवलपमेंट का काम साल 2009 में शुरू हुआ, जबकि साल 2017 में ऑफिशियली इजरायली डिफेंस फोर्स में इसे सर्विस में लाया गया। दूसरी तरफ अगर S-400 सिस्टमों को देखा जाए तो ये रशिया के अल्माज़ंते के तरफ से डिजाइन और डेवलप किया गया है और S-400 सिस्टम बेसिकली S-300 सिस्टमों के एक अपग्रेडेड वर्जन है। दोस्तों रशिया की तरफ से पहले S-300 सिस्टमों को अपग्रेड करते हुए S-300 PMU-3 वर्जन को निर्माण किया गया, जबकि बाद में इसमें नए इंटरसेप्टरों को जोड़ते हुए रशिया के द्वारा संपूर्ण नया सिस्टम मतलब S-400 सिस्टम को तैयार किया गया। देखा जाए तो रशिया की तरफ से इन सिस्टमों के ऊपर काम साल 2000 के बाद से ही शुरू कर दिया गया था और सिस्टमों को पहली बार ऑपरेशनलाइज रशिया के बेड़े में 28 अप्रैल साल 2007 में किया गया। मतलब डेविल स्लिंग से करीब 10 साल पहले रशिया अपने बेड़े में S-400 सिस्टमों को जोड़ चुका था। दोस्तों दोनों मिसाइल
मिसाइलों के अगर हम बेसिक फीचर को देखें तो डेविल स्लिंग जो सिस्टम है ये असल में 2 स्टेज का मिसाइल इस्तेमाल करता है, जिसका अधिकतम ऑपरेशनल रेंज करीबन 250 किलोमीटर है। हालांकि इजराइल की तरफ से एग्जैक्टली इसके ऑपरेशनल रेंज और स्पीड के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि ये 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर मैक्सिमम टारगेट को निशाना बना सकता है। कितने स्पीड में ये ट्रेवल करता है इसका अब तक अंदाजा लगाना संभव नहीं हो पाया, पर इजराइल की तरफ से इन सिस्टमों में जो सेंसर्स और गाइडेंस सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है वो वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम माना जाता है। जैसे कि इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे, मिलीमीटर 3D रडार और डुअल इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल फोकल प्लेन एरे, इंफ्रारेड CCD IIR सीकर, 360 डिग्री मल्टी सीकर सेंसर, 3 वे डेटा लिंक और एडवांस रियल टाइम ऑटोमेटिक और मैनुअल टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों इस तरीके के गाइडेंस सिस्टम या फिर कहे तो टारगेटिंग सिस्टम मिसाइल को 100% एक्यूरेट तो बनाता ही है, साथ में ऐसे सिस्टमों के कारण मिसाइल से अपने आप को बचा पाना भी लगभग नामुमकिन है। दोस्तों डेविल स्लिंग लॉन्चरों को अगर देखा जाए तो इसके जो लॉन्चर व्हीकल है एक साथ 12 मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता रखता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर S-400 सिस्टमों को देखा जाए तो ये जो सिस्टम है ये कई तरीके के अलग अलग मिसाइलों को कैरी करता है जो अलग अलग टारगेटों को निशाना बनाने में जहां पे मददगार है, तो वहीं पे टारगेट के हिसाब से इंटरसेप्टर का चुनाव का भी एक मौका देता है। टारगेट के हिसाब से मिसाइल को चुन पाने के क्षमता के कारण S-400 सिस्टमों को एक टारगेट स्पेसिफिक कॉस्ट एफिशिएंट सिस्टम के रूप में भी देखा जाता है। S-400 में बेसिकली जो मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें टोटल 5 अलग अलग टाइप के मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें सबसे लो रेंज का मिसाइल को 9M96E कहा जाता है जो 40 किलोमीटर रेंज और 20 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में काम कर सकता है और करीबन माक 2.6 के रफ्तार में ट्रैवल करता है। दूसरे रेंज का मिसाइल है 9M96 और 9M96E2, 120 किलोमीटर रेंज और 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड वाला यह मिसाइल करीबन माक 2.9 के रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। तीसरे रेंज का मिसाइल है 48N6E2 जो कि 200 किलोमीटर रेंज का मिसाइल है और ये करीबन माक 5.9 के रफ्तार में मतलब करीबन माक 6 के रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है, जबकि टर्मिनल फेज में ये 8.2 के रफ्तार में भी ट्रैवल कर सकता है। तीसरे स्टेज में है 48N6DM 48N6E3 जो कि 250 किलोमीटर रेंज और करीबन 60 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड वाला मिसाइल है जो करीब करीब माक 5.9 के रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है और टर्मिनल फेज में इसका रफ्तार करीबन माक 14 के आसपास होता है। और दोस्तों सबसे अधिक रेंज वाला मिसाइल है 40N6E जो कि 400 किलोमीटर रेंज तक काम करता है और करीबन 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है और इसका अधिकतम रफ्तार माक 3.5 है, जबकि टर्मिनल फेज में ये 14 माक के रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। दोस्तों दोनों सिस्टमों में इस्तेमाल होने वाले अगर रडारों को देखा जाए तो इजराइल की तरफ से डेविल स्लिंग में एल्टा ELM 2084 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे मल्टी मोड रडार का इस्तेमाल किया गया है, जिसे बेसिकली एक मीडियम रेंज का रडार कहा जाता है और साथ ही साथ एक हाईली कैपेबल एंड मॉडर्न रडार है। पर इजराइल की तरफ से इस रडार के जानकारी अवेलेबल नहीं किया गया है, मतलब ये कितने रेंज तक काम कर सकता है, कितने रडार क्रॉस सेक्शन वाले ऑब्जेक्टों को ट्रैक कर सकता है और कितने टारगेटों को एक साथ ट्रैक और एक साथ एंगेज कर सकता है, इसका जानकारी इजराइल के द्वारा नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ अगर S-400 में इस्तेमाल होने वाले रडार को देखा जाए तो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसमें 96L6E जैसे सबसे कैपेबल रडार का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कुछ कुछ जगहों में ये भी बताया जाता है कि इसमें एक टाइप के रडार नहीं बल्कि एक से अधिक टाइप के रडार का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें फायर कंट्रोल रडार, ट्रैकिंग रडार और टारगेट डेजिग्नेशन रडार जैसे अलग अलग रडार है। पर इसके जो लॉन्ग रेंज के रडार है इसे लेके बताया जाता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइलों को जिसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.4 स्क्वायर मीटर है ये 200 किलोमीटर से ट्रैक कर सकता है। रडार क्रॉस सेक्शन अगर 4 स्क्वायर मीटर है तो ये 390 किलोमीटर दूर से उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है और फाइटर बॉम्बर जैसे या बॉम्बर के आकार के बड़े एयरक्राफ्टों को ये 400 किलोमीटर के रेंज से ट्रैक कर सकता है। हालांकि एक साथ मल्टीपल टारगेटों को ट्रैक करने के अलावा S-400 के मल्टीपल मिसाइलों को एक साथ लॉन्च करने में भी मदद कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ यही बताया जाता है कि रशिया के बेड़े में जो नया रडार को हाल ही में शामिल किया गया है जो कि S-400 और S-500 दोनों के साथ काम कर सकता है, ये 600 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही ट्रैक करने में सक्षम है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर देखा जाए तो डेविल स्लिंग एक कम रेंज का मिसाइल है, लेकिन इसे इस तरीके से बनाया गया है कि ये हाईली एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के टारगेटों को निशाना बना सकता है। मल्टीपल टारगेटों को निशाना बनाने के साथ साथ ये एक ही मिसाइल के द्वारा कई तरीके के टास्क को पूरा कर सकता है। जबकि S-400 बेसिकली लॉन्ग रेंज के लिए बनाया गया और इसमें अलग अलग टाइप के मिसाइल जिस तरीके से है ये अलग अलग टारगेटों को मतलब तेज रफ्तार से लो ऑल्टीट्यूड में उड़ान भर पाने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों से शुरू करके छोटे आकार के अनमैन एरियल व्हीकल, लंबे दूरी से उड़ान भर पाने वाले फाइटर बॉम्बर जैसे एयरक्राफ्टों से शुरू करके बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।